हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जिन्होंने पहली क्लास 1.1 और 1.2 की क्लासें नहीं देखी हैं तो वो लोग सबसे पहले जाके 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज की क्लासें देख लें। ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, लिंक में, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें देख लीजिएगा। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ये क्लासें, और उनसे बोलें कि यहीं से पढ़ें और कोई कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं करने की, यहाँ से सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज में थोड़ा सा सवाल रहेंगे या थोड़े से लिखने वाले सवाल रहेंगे, उनको थोड़ा सा समझने वाले ज़्यादा होंगे और सॉल्व करने के लिए कम, थोड़ा समझना ज़्यादा पड़ता है इसमें। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें आप परिमेय संख्या मान लीजिए कि जो परिमेय संख्या होती हैं थोड़ा समझा देते हैं। परिमेय संख्या होती हैं, पिन बहुत मोटा है थोड़ा सा, को परिमेय संख्या है। पर जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, पहली बार तो वो एक पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक, मतलब एक पूरा अंक होती हैं, और उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। कोई जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5/2, ये हो गई, है ना। ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्यों, देखना बताते हैं। अब 2 का भाग जैसे हम 5 में देंगे, 2 बार चला जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, है ना। पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तो 5 बार चला जाएगा, आगे हमारा 10। ये देखो, जब दशमलव के बाद संख्या एक दो बार चली गई, खत्म हो गई, है ना। हमको मतलब शांत, दशमलव क्या शांत हो गया, इसके बाद अब आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या है? ये शांत वाली है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी को 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या होती है जो उसको P/Q में लिख सकें, ये होती है परिमेय संख्या। ये P होगी, ये Q। ठीक, और दशमलव इसके शांत होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम भाग देते रहें, चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम देने के बाद वो रुक जाएगी, दशमलव के बाद संख्या रुक जाएगी, तो हमारी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं सवाल के। थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा ना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि पहला सवाल, अब इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ब्लैक में ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा रहेगा। हाँ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना, हमको दिखाना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे से समझना है, आराम से। यहाँ से लिखना हल। ठीक, हल करने पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, जस्ट इसके अपोजिट मानेंगे। जैसे ये बोला अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, परिमेय संख्या है, मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे √5। अब अगर 5 कोई परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, जो परिमेय होती हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो जब √5 है, जो ये क्या परिमेय संख्या हमने मान लिया ना कि परिमेय संख्या है, तो उसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जब परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लो हमने बताया था, ये मान लो ये हमने परिमेय संख्या मानी, तो इसमें क्या होता है कि इसका मासा क्या होता है, मासा इसका क्या हो सकता है, 1 होगा। क्योंकि ऐसी कौन संख्या है जो इसमें और इसमें दोनों भाग चला जाए, वो सिर्फ 1 होती है ना। इसका मतलब इसको हम अगर गुणनखंड करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 का अगर गुणनखंड करेंगे 2 का, तो ये होगा ना। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और इसका जो गुणनखंड सिर्फ 1 ही कर सकते हैं,
है ना। एक इसके अलावा तो टूटेगा नहीं 3, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मल्टीप्लाई करा देंगे 1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब होता है मासा 1 है इसका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनके क्या बोलते हैं सहभाज्य, जितना ये दोनों क्या है एक दूसरे सहभाज्य हैं, लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि P और Q सहभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य सॉरी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब होती है कि एक ही संख्या से, मतलब इनके कोई ज़्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। मतलब पता 3/5 है, 3/2 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, इससे हम कितने गुणनखंड कर सकते हैं 3 के गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 कर सकते हैं और इसका 1 कर सकते हैं। और दोनों ये क्या दोनों के सहभाज्य, ये गुणनखंड दोनों के सहभाज्य संख्या एक दूसरे के, ठीक है। ये था। चलो अब पढ़ते हैं आगे। ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों ये मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5Q बराबर हो जाएगा √5Q बराबर हो जाएगा P, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक। अब वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया, कितना आ जाएगा, पिन चेंज करें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अंदर अब देखते हैं इधर समझते हैं, √5Q गुणे √5Q, है ना। √5 कराएंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब Q का कराएंगे तो कितना हो जाएगा Q²। अब ये किसका, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे में क्या है Q²। तो ये दोनों जब पेयर बन जाता है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो बचेगा Q, इतना बचेगा, ठीक। क्या लिख देंगे 5√Q, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इसका करेंगे तो P² हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना P²। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि देखना आप समझना कि जो इनका संख्या है, ये वाली संख्या है जो √5, इसका गुणा है ना बीच में, ये बीच में गुणा ही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो √5 है ना, जो √5 है वो P² को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, P² को विभाजित करेगा, खुद सोचिए। तो √Q में किसी संख्या जो √Q है, √Q में 5 का गुणा है, तो वो संख्या P को विभाजित करेगी, क्योंकि दोनों बराबर है, जाहिर सी बात है। ऐसे कर लेंगे ना, जैसे Q है 5 = P², Q निकालेंगे तो क्या होगा P²/5, मतलब ये संख्या जो है P को विभाजित करेगी, है करेगी कि नहीं करेगी, करेगी P की विभाजित। अगर Q² को P² को विभाजित कर रही है, ये संख्या P को भी विभाजित करेगी, ये संख्या P को भी विभाजित करेगी, काटेगी कि नहीं। जो किसी संख्या जो Q² में अगर 5 का मल्टीप्लाई है तो 5 जो है इसको विभाजित करेगा, ठीक, ये कहने का मतलब है। इसको मिटा देते हैं, ये कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि √5 P को विभाजित कर रही है, लिखेंगे ये सब P को विभाजित करेगी। तो √5 P² को विभाजित करती है। जब √5 P² को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, समझे। अगर कोई संख्या मान लो 5 है तो P² यानी कि मान लो P की वैल्यू मान लिया मैंने 6, मान लो P की वैल्यू 6 नहीं मानते, P की वैल्यू मान लिया मैंने 10 मान लिया P की वैल्यू, है ना। अभी ये P² लगा देंगे तो कितना ये 100 हो जाएगा। कोई संख्या अगर 5 है, 5 100 को विभाजित कर रही है, यानी P² को विभाजित कर रही है, तो संख्या जो P ये मानी हमने 10 ये मानी है, तो ये 5 इसको भी विभाजित करेगा नहीं करेगा, देखो कर ही रहा है। ये कहने का मतलब अगर कोई संख्या स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो उसके छोटे रूप को भी विभाजित करेगी। इतना हो गया। का मतलब ये है कि हम ये का जो है P² है, अगर हम P² के गुणनखंड करेंगे, P² के गुणनखंड अगर हम करेंगे
तो 5 तो हमें प्राप्त होगा ही होगा। क्यों प्राप्त होगा 5? क्योंकि ये संख्या 5 से कट रही है, तो उसमें पक्का 5 तो आएगा ही। जबकि ये संख्या 5 आएगा तभी तो 5 से कटेगी, है ना, इसका मतलब है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, ये जो P है ना, P है, तो ये संख्या पक्का 5 से कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी, और 5 से कटेगी और किसी और से भी कटेगी, पक्का कटेगी ना। तो कोई और से कटेगी, तो जिससे किसी और से कट रही है उसको मान लेते हैं उसको C मान लिया। ठीक, अब इनका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, C कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो P बराबर कितना आएगा, CQ। ये P बराबर CQ, यहाँ इसकी जगह रख देंगे P की वैल्यू, देखना रखते हैं। तो यहाँ लिखा है PQ स्क्वायर बराबर, P की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, पूरा P की जगह रख रहे हैं, 5C का स्क्वायर रख देंगे। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ करते हैं, समझते हैं, गलत हो गया। 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर, 5 से 5 कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, ये होगा, है ना। अब इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो 5 है वो Q को विभाजित कर रहा है, 5 है वो Q को काट रहा है ना। हमने क्या माना था, यहाँ लिखेंगे ऐसे, फिर से लिखेंगे कि जो 5 है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः तो अगर 5 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब जो ये विभाजित करेगा, ठीक। अब देखते हैं, तो ये समीकरण 1 जो हमारा है, ये 1 है, और समीकरण ये 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 व 2 से हमने क्या निष्कर्ष निकालेंगे। अब 1 से हमने 1 में क्या लिख रहा है कि जो 5 है वो Q, जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी P को भी विभाजित कर रहा है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ दूसरे समीकरण में देखते हैं कि जो P है वो 5 है वो Q को विभाजित कर रहा है ना, Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि समझेंगे, इसका मतलब से क्या करेंगे कि 5 जो है, 5 दूसरे पेन से लिखते हैं कि 5 जो है, 5 किसको, P स्क्वायर को और Q स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखते समझना, जो हमने शुरू में क्या माना था, हमने जो शुरू में माना था कि जो P √5 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या P/Q में होती हैं, और इनको अगर विभाजित करेंगे P को और Q को, तो सिर्फ 1 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये होता है, ये तो सहभाज्य संख्या कि P और Q को अगर काटेंगे कभी तो वो 1 से काटेंगी, जो 1 से कटे वही परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ तो देखो, यहाँ जो क्या कर रहा है, 5, जो यहाँ 5 P स्क्वायर को काट रहा है, यहाँ 5 Q स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो सोचा था वो गलत है। अगर ये परिमेय संख्या होती, ये √5 परिमेय संख्या होती, तो ये 5 से कभी कटती ही नहीं, उनकी वो सिर्फ 1 से कटती, है ना। अगर ये ऐसा है ना, ऐसा ही होता ना, तो इसका मतलब क्या है, विरोधाभास ये विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने माना था कि √P है, अब √5 है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या थी, है ना, हमने माना था। अगर परिमेय संख्या होती तो ये 5 से कटती ही नहीं, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर 5 से कटती नहीं, है ना, 5 से नहीं कटती तो परिमेय संख्या होती। अब ये 5 से कट रही है, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये लिखने वाले समझने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या मानना है, लिखेंगे हल। क्या मानेंगे, माना 3+√5 परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः क्या करेंगे, √5 + 2√5 बराबर P/Q लिख लेंगे। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी, लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो PQ है, क्या है, P और Q सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य, ठीक। मतलब कि जो ये सहभाज्य कहने का मतलब होता है जो P है Q दोनों एक ही संख्या से काटेंगे, एक ही संख्या से भाज्य होंगे, इसलिए उनको सहभाज्य बोलते हैं, ठीक। इसका इतना समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, देखना 2√5 P/Q करेंगे और 3 को इसको इस इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√5 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 1 लगा के, यहाँ जाएगा Q तो यहाँ जाएगा P + P - 3Q आ जाएगा, ठीक। अब √5 को ये नीचे आएगा तो 2 में आ जाएगा, मतलब इस गुणा हो जाएगा ना 2। यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P - 3Q/2Q, इसमें यहाँ गुणा हो जाएगा, इसमें आएगा ना, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब देखते हैं ये जो मिला है हमको, ये नहीं मिला, क्या इसमें लिखेंगे कि जो P है Q है, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक, जाहिर सी बात है पूर्णांक होते हैं, है ना, पूर्णांक जो ये परिमेय संख्या होती है पूर्णांक होती हैं, तो लिखेंगे P और Q बटे में लिखेंगे, सॉरी, P और Q पूर्णांक है, जब पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होंगे तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। जब पूर्णांक होता है वही, तो क्या लिखेंगे तब, तो P - 3Q/2Q परिमेय है, परिमेय होगी, जब परिमेय होगी, और ये परिमेय हो गई, है ना, ये परिमेय हो गई। अरे P/Q के रूप में है तो परिमेय हो जाएगी ना, जाहिर सी बात। ये पूर्णांक है, मान लो P की वैल्यू हमने कोई मान मिली 2 मान ली, Q की वैल्यू मान लो फिर भी 3 मान ली, है ना, मान ली, यहाँ रख देंगे, मान लो इधर रखो, देखना कैसे आएगा। P की वैल्यू रख देंगे 2, -3 की वैल्यू रख देंगे 3, गुणे Q की वैल्यू क्या मानी 3, यहाँ रख देंगे, बटे 2 गुणे Q की वैल्यू 3। इसका मतलब ये 2 - 3 × 9 बटे 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो -7/6 आ जाएगा। P/Q के रूप में आया, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, P/Q के रूप में आया, परिमेय संख्या है, यही तो बोले हैं कि ये जो पूर्णांक हो गए तो इसके पूरा हमने सॉल्व नहीं किया, इसको मान लिया कि परिमेय संख्या है, सॉल्व करके भी दिखा दिया कि ये परिमेय संख्या, मान लिया परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। और √5 क्या है, √5 क्या, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पिछले सवाल में यही तो सॉल्व किया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध कर दिखाया है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध किया है पिछले सवाल में, ये देखो, यही तो सिद्ध किया है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही कह रहा है कि ये है, ये परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो कि कोई, या देखना, खुद सोचो आप लोग कि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, इसका मतलब है कि नहीं हो सकती ना।
इसका मतलब आप देखते हैं यहाँ से पैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जब हमने क्या माना था यही था ना कि √3 + √5 परमेय संख्या है। यहाँ तो ये अगर परमेय होती, अगर बाय द वे होती परमेय संख्या होती तो इसके है ना, होती तो अगर ये परमेय अपरमेय होती तभी बराबर होंगी। अगर ये इसका मतलब ये कि ये अपरमेय संख्या है तभी बराबर है, अदरवाइज ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि √5 ये अपरमेय है और अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो, है ना। ये तो अपरमेय है, सिद्ध कर चुका हूँ कि अपरमेय है। अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या की ही बराबर होगी ना। अब हम सवाल में क्या मान बैठे हैं कि ये हमारी क्या परमेय संख्या है ना। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सोचा था वो क्या है, गलत है। हमारी जो कल्पना है वो गलत है। ये हमारी परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। ये भी अपरमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या तो है ही, हमने देखो सॉल्व करके दिखाया है, ये अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या की ही बराबर होगी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं यह विरोधाभास, ये विरोधाभास ये उल्टा क्यों हुआ। ये मतलब उसमें हमने ये परमेय माना था, निकला बाद में अपरमेय। तो ये मतलब उल्टा कैसे हो गया, ये विरोधाभास कैसे हुआ बताते। ये विरोधाभास हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी कि परमेय संख्या मान लिया था, ये तो कल्पना की थी, कल्पना के कारण हुआ है। ये हमारी कल्पना के कारण से हुआ ना। अतः 3 + 2 √5 अपरमेय संख्या है। गलत लग गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये रखना पड़ेगा, समझ में आया ना। चलो अगला सवाल में चलते हैं, अगले सवाल में देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। सिद्ध करना कि ये क्या अपरमेय संख्याएं हैं, है ना। चलो सिद्ध करते हैं। पहला क्या है, ये है, इसको सिद्ध करना कि ये परमेय संख्या है ना। इसको हटा देते हैं, बीच में पड़ जाएगा ये, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर जाएगा। ठीक, इसको सिद्ध करना कि अपरमेय संख्या है ना। मानेंगे वैसे ही, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी, मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो ये किसके P/Q के बराबर होगी। अब P/Q यहाँ पे क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ चला जाएगा तो Q हो जाएगा, यहाँ चला, ये इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √2P ना, √2P हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष करने के पास। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर करा लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे वर्ग करने, लो कर दिया वर्ग। क्या होगा, यहाँ तो Q² हो जाएगा, यहाँ √2 गुणे √2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √ के अंदर 4 हो जाएगा, है ना। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, है ना। और 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाहर रूट लगा है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2। इसका मतलब यहाँ बचेगा 2। अब P है तो ये P² हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जो 2 है ये क्या Q को क्या कर रहा है, विभाजित करेगा ना। जो 2 है ये Q² को विभाजित कर रहा है। अगर Q² को विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा, है ना। लिखते हैं यहाँ पे
लिखते हैं यहाँ पे 2q² को विभाजित करता है, अतः 2q को भी विभाजित करेगा, करेगा ना, करेगा, ये हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, विभाजित करेगा ना, ठीक है, विभाजित कर रहा है। अब देखते हैं आगे फिर क्या करेंगे। देखो अगर q² है, ये q² का जो q² है इसके एक गुणनखंड तो होगा नहीं, बिल्कुल सेम एक पहले सवाल जैसे ही इसके एक ये गुणनखंड एक तो होगा, ये 2 से विभाजित हो रहा है, अब किसी और से भी विभाजित होगा, होगा नहीं होगा। q है, q किसी 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये q 2 से विभाजित हो रहा है, तो q 2 से विभाजित तो हो ही रहा है और किसी और से भी विभाजित होगा भी, है ना। तो उसको मान लेते हैं q, उसको c मान लेते हैं, है ना, कि मान लो c से विभाजित हो जाएगा, c से विभाजित हो जाएगा, हमने मान लिया, है ना, मान लिया ना, c से विभाजित हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में यहाँ भी स्क्वायर कर दो। c क्या है, यहाँ c पूर्णांक है ना, c कोई एक पूर्णांक, कोई भी मान लें पूर्णांक, पूर्णांक आधा नहीं, मतलब पूर्णांक मतलब होता है पूर्णांक, पूरा अंक, है ना, पूर्णांक, आधा नहीं, आधा तो दशमलव दशमलव में नहीं है, पूरा पूरा अंक है, जो सी की वैल्यू आएगी पूरा अंक आएगा, ये है कहने का मतलब है। अब दोनों साइड स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे q² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर लगा लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे तो c² हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अब समीकरण 1 से यहाँ से उठा के चेक करो, यहाँ से q² की वैल्यू रखो, ये q² की वैल्यू रखो, यहाँ रखते हैं, यहाँ करता हूँ, ठीक है। q² बराबर 4c² है, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम ना, q² की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, क्या 2p² है ना, q² की वैल्यू क्या है 2p², या लिखेंगे 2p² बराबर 4c², 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, p² बराबर, नहीं सॉरी ऐसा नहीं करेंगे। क्या मानेंगे, जो q है, q 2 से विभाजित हो रहा है, q जो है 2 से विभाजित हो रहा है, किसी और से भी विभाजित होगा, है ना, तो मान लो उसको हम मान लेते हैं c से विभाजित होगा, यहाँ मान लेंगे c कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक है, आधा नहीं है ना, दशमलव में नहीं है, पूरा अंक है, ठीक है, ये मान लेंगे। अब देखना, अब q की वैल्यू ये उठा कर रख देंगे यहाँ, q की वैल्यू यहाँ रखते हैं उठा के, अब क्या यहाँ कितना आएगा, यहाँ से p² बराबर आ जाएगा 2, 2 बार कट जाएगा 2c², है ना, इतना आ गया। अब ये इसका मतलब कहने क्या है, जो 2 है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है,
अब 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिख रहे हैं 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा, है ना। जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा, है ना, करेगा। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। आप देखते हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से अब समझते हैं। देखना एक समीकरण 1 में क्या कह रहा था, 2 है जो वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और समीकरण 2 से क्या समझ में आया कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है ना। अगर हम ये अब इसका कहने का मतलब क्या है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से जो है 2 से जो दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आते हैं, ये जरूर एक सवाल जरूर देता है निकालने को, ठीक है। ये क्या माना कि जो 2 है पी इसको देखा ना समीकरण 1 से हमने देखा, समीकरण 1 से देखा हमने, ये समीकरण 1 है, इससे हमने क्या देखा कि 2 है जो तो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और समीकरण 2 से हमने क्या देखा कि जो 2 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है 2 पी स्क्वायर को और क्यू स्क्वायर दोनों को विभाजित कर रहा है। अगर ये सत्य बात है कि जो 2 पी और क्यू के विभाजित कर रहा है, हमने माना ये था कि जो ये सब क्या माना था, अंडर रूट कि माना था परमेय संख्या माना था हमने, क्या माना था इसको, परमेय संख्या मान लिया था। अब परमेय संख्या अगर होती तो ये एक के अलावा किसी से विभाजित होती ही नहीं, हमने यही माना था ना कि परमेय संख्या। अगर हमने परमेय संख्या माना है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है वो एक से विभाजित होगी और किसी से विभाजित होगी नहीं। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, समीकरण 1 से समीकरण 2 से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है जो हमने कल्पना मानी थी कि ये परमेय संख्या है वो पक्का परमेय संख्या नहीं है, है ना। ये तो है, तो लिखेंगे यहाँ पे यह विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ना, प्राप्त हुआ है ना। अगर ये हमने परमेय संख्या मानी थी, अगर परमेय सच में होती तो 2 से कटती ही नहीं है ना, सिर्फ 1 से कटती। सहभाज जो हमारे सहभाज का मतलब होता है कि सिर्फ एक संख्या से कटती, 1 से ओनली 1 से कटती। यहाँ तो 2 से कटने में लगी है ना। इसका मतलब है कि अतः ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। अगर परमेय संख्या नहीं है तो पक्का अपरमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे अतः √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, जस्ट ये सवाल जरूर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक सवाल पूछता है, ये तो √3 पूछ लेगा, ये तो √2 को पूछ लेगा, ये √5 का पूछ लेगा, कोई ना कोई जरूर पूछेगा, इनमें पूछेगा। ये इस सब मतलब कहने का मतलब है 1.3 से एक सवाल पक्का आता है। इनको पूछ लिया तो सेम वैसे ही करना, आप जिससे 5 किया था वैसे ही 2 का करना है, वैसे ही 3 का करना है ना, सब करना है। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो ध्यान समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता, डाउट है जो उस चीज़ में क्लियर है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अब इसमें क्या है, अगर 7/5 ये क्या माना, परमेय संख्या है, तो सिद्ध करना हमको। लिखेंगे हल, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप की होगी। तो लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q होगा ना। यहाँ जो अब ये परमेय संख्या तो P और Q एक क्या है, सहभाज है
सहभाज्य होंगे ना, सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य है। आप इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये चला जाएगा यहाँ, कैसे करा देखना, ऐसे करा लो, ये ऐसे कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, √5 बचेगा, ये नीचे आ जाएगा ना, तो बराबर बचेगा P/7Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे कर लिया है ना, कर लिए ना। अब खुद आप सोचिए, यहीं सोच लीजिए, यहीं सोचिए। पहली बात तो पी और क्यू के एक पूर्णांक भी होते हैं और सहभाज्य होते हैं, पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। देखना, यहाँ लिखेंगे पी और क्यू पूर्णांक हैं, है कि नहीं, पूर्णांक। आधा तो देख नहीं रहा कि पी आधा हो कुछ हो, पी की वैल्यू कुछ भी 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लेंगे तो ये परिमेय संख्या ही आएगी। मान लो पी की वैल्यू मैंने मान भी ली 2, क्यू की मैंने मान ली 3, अगर इसमें रखोगे तो क्या परिमेय ही तो आएगा। लिखो, समझ देखना, P/7Q है, तो यहाँ रखूँगे पी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा, 7 हो जाएगा, 7 है, क्यू की वैल्यू मैं रख दूंगा 3, कितना हो जाएगा 2/21। ये क्या है, अपॉन में P/Q के रूप में है ना, P/Q के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि 2/21, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, कोई परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या। वो आप यहीं सोचिए, पूर्णांक है, चलिए पूर्णांक आगे लिखते हैं, फिर पूर्णांक है तो P/7Q हमने चेक किया ना, क्या चेक किया कि ये क्या आया था, परिमेय आया था, कि P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, हमने अभी चेक करके दिखाया ना, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और √5 देखो लिखा ही है, √5 हमने सिद्ध भी कर चुके हैं पहले सवाल में, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे हो सकता है कि कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हों, है ना, कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर कभी हो नहीं सकते, है ना। इसका मतलब देखते हैं, फिर यहीं से लगेंगे, है ना। तो ये गलत क्यों प्राप्त हुआ कि हमने इसको मान लिया है, परिमेय मान लिया हमने, परिमेय, लेकिन परिमेय है नहीं, है ना। ये फिर से वही लिखेंगे कि यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ये गलत कल्पना कारण हुआ। कोई भी संख्या, ये तो अपरिमेय हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या हम इसको मान लेना, परिमेय मान चुके हैं। देखो P/Q को परिमेय मान बैठे या नहीं बैठे, परिमेय मान लिया, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कभी होंगी ही नहीं। इसका मतलब ये तो परिमेय, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय सिद्ध है, कर चुके हैं, ये तो पक्का डेफिनेटली अपरिमेय है √5, है ना। तो जब √5 अपरिमेय है, ये वाली परिमेय हो ही नहीं सकती, है ना। इसका मतलब ये है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, इसका मतलब जो हमने इसको माना था ना √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है हमारा। क्या मान लेंगे, 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बस हो गया। अगले सवाल में चलते हैं, अगला और लास्ट सवाल है, इसमें फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम यहाँ से लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं, कैसे मानेंगे देखना, इसको ये क्या परिमेय है, तो इसको मानेंगे, हल लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ से, माना 6 + √2 परिमेय है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो 6 + √2, तो जब परिमेय है तो P+Q के रूप की होगी। P और Q क्या है, P और Q सहभाज्य, ठीक हो गया। क्या करेंगे, अब इसको √2 इधर बचा लेंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे, तो P/,
इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वहीं से मान लेंगे वैसा ही कि अंडर रूट टू तो एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं आप सभी। जैसे अंडर रूट 5 है वैसे अंडर रूट 2 भी है, जब सॉल्व करके देखिएगा वही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो परिमेय है। किसी परिमेय संख्या, मान लो परिमेय संख्या हमने भिन्न मान ली कि 5/4 परिमेय है, इसमें 6 घटा रहे हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मैंने पी की वैल्यू मान ली है 5 और क्यू की मान ली है 6, इधर मैंने रख दिया, इधर रख दिया दोनों जगह, इतना आ गया। इसको सॉल्व करो 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 माइनस 6 चौको 24 हो जाएगा। 24 में 19 घटाएंगे, 24 में 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 19/4 बचेगा। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कोई परिमेय संख्या, ये परिमेय है इसका मतलब है ना, ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है। कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती है ना, नहीं हो सकती ना। तो बस यहीं से लिख देना आगे से, ये सब नहीं करनी, ये सब रफ की चीज़ें वाली नहीं करनी। यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी और क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक हैं और पूर्णांक है P/Q-6 परिमेय पूर्णांक हैं, तो P/Q-6 ये क्या परिमेय है। हमने चेक करके दिखाया भी है ना, 19 कितना आया था, 19/6 आया था ना, 19/4 ऐसा कुछ आया था। ये परिमेय संख्या हो गई है ना, ये परिमेय है, जब परिमेय है, परिमेय जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। तो जब अपरिमेय संख्या ये है और ये परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सिद्ध है, ये तो प्रूव है कि ये अपरिमेय है, ये सिद्ध है कि अपरिमेय है। इसका मतलब जो हमने इसको क्या माना था, परिमेय मान के बैठ गए थे पहले, ये हमने तो यही माना था ना कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है ना। अगर ये परिमेय होती तो दोनों बराबर होते है ना, बराबर। लेकिन इसका मतलब है, इसका क्या हुआ, ये तो अपरिमेय है। अगर ये हम इसको मान लिया परिमेय, ये इसको मान के बैठे परिमेय है, ये अपरिमेय, तो दोनों बराबर होंगे ही नहीं। इसका मतलब है ये गलती किसकी वजह से हुई है, हमने जो माना है ना। इसका मतलब है, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत सोच या गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये ठीक। चलो, तो ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा समझने वाला है, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो चीज़ समझ में आ जाएंगी। एक नई बार समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आता तो 3 बार देखो। फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, ये तो कोई दिक्कत बताइएगा, क्या दिक्कत है, कि आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।